गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से बात करने जाने हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी यानी इग्रुआ के बारे में। इसका एंट्रेंस फॉर 2024 इज़ अनाउंस्ड एंड द लास्ट डेट इज़ 9th ऑफ मई 2024। इसकी टोटल सीट्स है 125 सीट्स एंड फॉर जनरल इट इज़ 49, फॉर एससी इट इज़ 19 एंड एसटी इट इज़ 10 and OBC EWS. For OBC it is 34 and EWS it is 13. The whole duration of this course is 24 months and the age limit is 17 years. अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 10+2 में इंग्लिश, मैथ्स और फिज़िक्स में। अगर आप SC, ST, EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए अपने इंग्लिश, मैथ या फिज़िक्स में। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल या अनमैरिड होना चाहिए। मिनिमम हाइट आपकी 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 28 ईयर्स, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 31 ईयर्स, SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए 33 ईयर्स। इसके बाद आप चाहें तो BSc एविएशन डिग्री भी ले सकते हैं। ओनली 40 सीट्स आर देयर फॉर BSc एविएशन डिग्री। इट इज़ ऑप्शनल। और इसके साथ आप टाइप रेटिंग का कोर्स भी ले सकते हैं। ये आपको 17 लाख से 19 लाख के बीच में पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एयरक्राफ्ट, विच एयरक्राफ्ट यू आर चूजिंग फॉर द टाइप रेटिंग। फॉर A320 एंड Boeing 737 it is 17 lakh and ATR and Q400 it is 19 lakhs। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फीस इज़ 9th of May 2024 and your admit card will be released in 24th of May 2024। ऑनलाइन रिटल टेस्ट विल बी ऑन 3rd of June। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा for the successful candidate who have passed written exam, it will be announced on 25th of June। इसके बाद आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे वो होंगे 16th of July से। इसके बाद जो फाइनल ओवरऑल रिज़ल्ट होगा जिसने पूरा उसके बाद जो फाइनल ओवरऑल रिज़ल्ट होगा जिसने इंटरव्यू रिटन दोनों पास कर लेंगे वो फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होगा 26 अगस्त को। इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ कमिटेड पेमेंट फीस है, इसके बाद द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ कमिटेड मनी दैट विल बी 6th of September। इसके बाद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट बैच इज़ 25th of September। इसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको इसके साथ ट्रेन की टिकट फ्री होगी, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू देना है वो रायबरेली में जाके देना है। आपको सेकंड क्लास की ट्रेन की टिकट्स फ्री है फॉर SC ST कैटेगरीज। एंड जो इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कि अब ये फॉर्म हमें कैसे फिल करना है। आइए डेस्कटॉप पे। सो गाइस हमें इग्रुआ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। हमें जस्ट गूगल पे सर्च करना है इग्रुआ। सबसे टॉप पे इसकी वेबसाइट आ जाएगी। इसकी वेबसाइट को हमें ओपन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट को। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर ही इग्रुआ एंट्रेंस का हमें टैब मिल जाता है। इग्रुआ यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी। ये है फुरसतगंज एयरफील्ड अमेठी में, यूपी में। हमें इग्रू एंट्रेंस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है लास्ट डे फॉर सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 9th of May। इसके बाद ये है इग्रू एंट्रेंस 2024। हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं फॉर CPL कोर्स। 9th of May को हमारा लास्ट डेट है फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद 24th of May को हमारा एडमिट कार्ड आएगा। 3rd of June को हमारा ऑनलाइन रिटन टेस्ट है। इसके बाद हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होगा 25th of June को। इसके बाद 16th of July से हमारे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे होंगे फुरसतगंज एयरफील्ड अमेठी में। इग्रुआ यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी ऑफलाइन इंटरव्यू होंगे, ये हमें वहाँ पे जाके देने पड़ेंगे। इसके बाद 26 अगस्त को हमारा रिजल्ट आएगा। उसके बाद 6 सितंबर से पहले हमें अपनी पेमेंट कर देनी है। जल्दी से जल्दी हमें अपने पेमेंट करनी है ताकि हमें फर्स्ट बैच मिले। और जो हमारे फर्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो होगा
25 सितंबर से। इसके बाद यहाँ पे आ जाना है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे करना है हमें क्लिक। ये लोड होने देना है, उसके बाद ये क्लोज कर देना है। देन इसके बाद अपना नाम डालना है, इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम डालना है। देन आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप डाल सकते हैं। इसके बाद अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EWS, जनरल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी मेल देनी है। इसके बाद गाइस आपको अपनी ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तब यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके ये कैप्चा फिल कर देना है। तो री वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको री वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है कि आपने अपनी सारी डिटेल सही फिल की है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। देन ओके, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देन आपको करना है गो टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद इसको कंप्लीट होने देना है। गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये क्लोज कर देना है। देन आपको नीचे आना है। देन आपको यहाँ पे सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। एप्लीकेशन नंबर आपका गिवन है। देन आपके पास एप्लीकेशन फॉर सी पी एल विद टाइप रेटिंग, तो हम यहाँ पे चूज़ कर रहे हैं CPL के लिए। देन आपको फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है। देन आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे देन आपको अदर पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नेशनैलिटी इंडियन, देन जेंडर, देन मैरिटल स्टेटस, देन हाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 158 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ के लिए ऐड करना है। आप ऐड कर सकते हैं पैन कार्ड, वोटर कार्ड एक्सेट्रा। देन अब मेरे को आधार कार्ड ऐड करना है तो मैं ऐड करूँगा एनी अदर फ़ोटो आईडी। देन उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि अपना एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट। देन पर्सनल डिटेल्स ऐड करने के बाद अब हम आ जाएंगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। इसमें सबसे पहले आपको 12th इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, देन फिजिक्स 12th के मार्क्स डालने हैं, देन मैथमेटिक्स 12th के मार्क्स डालने हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड चूज़ कर लेना है अपना। देन उसके बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड है या अवेटेड। अगर आपने इसी साल एग्ज़ाम दिया है देन ऑल्सो आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। आप अपना रिज़ल्ट स्टेटस अवेटेड डाल देंगे। देन अगर आप अवेटेड डाल देंगे तो आपको ईयर ऑफ पासिंग और मार्क्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। देन तीनों के मार्क्स डालने के बाद आपको फिर से क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट। देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड पे। आपको टेस्ट सेंटर चूज़ करना है। आपको अपना ऑनलाइन रिटन टेस्ट कौन से सेंटर पे देना है, मीन्स सिटी आपको कौन सी सिटी चूज़ करनी है। आप यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे पहले। देन उसके बाद आप अपनी सिटी चूज़ कर लेंगे। सेम फॉर द सेकेंड, उसके बाद सेम फॉर द थर्ड। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, देन सिग्नेचर। उसके बाद आपको पेएबल फ़ीस है 12,000 रुपीज़। आपको 12,000 रुपीज़ इसकी फ़ी पे करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, देन कैप्चा फिल करेंगे एंड मेक एंड सबमिट। इसके बाद जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र नेम होगा एंड आपका पासवर्ड होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ। देन ऐसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता ही दी हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके मेल पे आ जाएगा। देन आप अपने एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम पास होता है तो आपको मेल आ जाएगी फॉर इंटरव्यू कॉल। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।